गुड आफ्टरनून एवरीवन। परमेश्वर भला है। एक बार मैं फिर कहूँगा कि हमारा बनाने वाला भला है, हमारा रचने वाला भला है, और उसकी महानता को यदि हम प्राप्त करना चाहें तो अपने जीवन से बहुत कुछ ऐसा करते हुए जो उसको भा जाए, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं और उससे वो प्राप्त कर सकते हैं जो शायद कभी हमने सपने भी नहीं सोचा है। कभी ऐसा विचारों में भी नहीं आया होगा कि फलानी चीज हमें मिल जाएगी। और ऐसी बहुत सारे पलों को हमारे जीवन में वो महसूस कराता आया है कि हमने सिर्फ ये विचार किया था, सोचा था और ये प्राप्त हो गया। आज का ये दिन के समय में लाइव आना, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि एक मुलाकात कुछ खास। और सचमुच में यदि आप और मैं सोच के देखें, एक छोटी सी मुलाकात होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, या ना जानने वाले लोग भी जो रास्ते में चलते हुए या सफर के दौरान मिल जाते हैं, कहीं खड़े हुए चौक में मिल जाते हैं। वो छोटी सी मुलाकात कुछ खास हो जाती है। आज ऐसे ही एक मुलाकात और कुछ खास बनाने के लिए या कुछ खास बन जाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई बोल सकते हैं, और रिश्ते में एक चाचा के रूप में भी हैं वो, मिस्टर ब्रदर शरद वजीरा, जो कि अपने आप में एक खासियत बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ऐसा कहूँगा कि महारथी हासिल किया उन्होंने संगीत की दुनिया में। बहुत से बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उनकी जान पहचान या बैठना उठना, लेकिन परमेश्वर जो मुकाम तक पहुंचाता है उसके पीछे एक मकसद होता है, एक योजना होता है। तो एक मुलाकात जो कि अभी कुछ दौर चल रहा है, ऐसे समयों में मुझे लगा कि उनके साथ मुलाकात करवाना जरूरी है। और मैं बहुत समय से ये था कि उनके साथ में मुलाकात कराऊं। तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं ब्रदर शरद वजीरा का, जो कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा कुछ बातों को हम लोग सीखें, जानें, क्योंकि मेरे से ज्यादा अनुभव उनका है कई फील्ड में, कई बातों में, कई नजरिए से देखकर। मुझे भी मैं जब उनके साथ मिलता हूं, मुलाकात हमारी होती है, वो कुछ खास हो जाती है। इसलिए मैंने एक नाम दिया है, एक मुलाकात कुछ खास। तो जब भी हमारी मुलाकात होती है, चाहे वो फोन पे हो चाहे प्रत्यक्ष रीति से हो, तो वो खास बन जाती है। हम दोनों एक दूसरे के जीवन से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका ब्रदर शरद वजीरा का। उनके जीवन से जो मैं प्रश्न करूंगा और उनको बोलने की अब आगे अनुमति होगी, और जैसा वो हमारा बनाने वाला उनके मुख से होकर बोले, हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस दौर में जो कि संसार कहीं ना कहीं डर भय में जी रहा है, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, चाहे वो युवा पीढ़ी के अंदर या फिर कुछ बड़े बुजुर्गों के अंदर या पेरेंट्स के अंदर, कुछ ऐसे जो डर को लेकर वो जी रहे हैं किसी भी रीति से। उस डर का सामना वे लोग कैसे कर सकते हैं और उस डर से बाहर कैसे वो निकल सकते हैं। और यदि आप कुछ एडवाइस युवा पीढ़ी को या उनके पेरेंट्स को या किसी भी वर्ग के से जुड़े हुए लोगों को आप देना चाहते हैं, तो आपको अवसर है, आप हमारे फ्रेंड्स को वो सारी बातें पहुंचा सकते हैं। यस, स्वागत है। बहुत अच्छी बात किया आपने, और बड़ी खुशी हुई कि पहली बार मैं आप लोगों के बीच मुखातिब हो रहा हूँ। और ये भी प्रभु की इच्छा है कि आज मेरे साथ भाई आए, उन्होंने कहा कि चलो आज आपसे कुछ बातें करेंगे। तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन किया है डर के बारे में, तो मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि बाइबल में कई बार लिखा है मत डर। और परमेश्वर की आज्ञा है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो फिर वहां पर डर किसका कोई काम नहीं होता है। तो
मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ जाएं, वचन को पढ़ें और पूरी रीति से परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दें। तो फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसी कोई बात भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारा संभालने वाला, हमारे बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो फिर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि आजकल का समय जो है कि बहुत सारे जवान लोग भी इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि उनके कैरियर के लिए और उनके फ्यूचर के लिए कि वो क्या होगा, उनका एक डर उनके अंदर आता है। और उनके इसी कारण माँ बाप भी जो है थोड़े से परेशान रहते हैं भविष्य के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि यदि हम सब पूरा परिवार के साथ यदि परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो जिस प्रकार से परमेश्वर अब्राहम को इस्राएलियों को किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा निकाल करके लेकर आया, वे भी डरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर उनकी अगुवाई किया और उनको इस प्रकार से सकुशल लेकर के आया। इसलिए हम जब पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारा संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन। वहां पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अब्राहम के द्वारा आशीष हमारे जीवन में आई, मूसा के द्वारा इजरायली प्रजा को निकाला और वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पर एक चीज मेरे को ये समझ में आ रही है कि कई ऐसी परिस्थितियों में जब मनुष्य आगे बढ़ता है, तो मैं ये जैसा देख पा रहा हूं तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन्होंने भी बीते दिनों में ऐसी कुछ चीजों को प्राप्त किया अपने जीवन में, या गवाही बोल सकते हैं, या कुछ चीजों से ये ऐसे बाहर निकले हैं। तो मुझे बहुत एक ताजुब, या जो भी इनके बारे में सुनेगा तो वो एक ताजुब करता है कि हाँ, एक इनका अनुभव, इनका नजरिया, या इन्होंने उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की। बहुत सारी बातें होती है लाइफ में, स्पेशली युवा के बीच में जो चल रहा है। तो कई युवा ऐसा सोचते हैं कि कुछ जो आदतें होती हैं उनकी बुरी या बेकार, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि हम ये त्याग नहीं सकते, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। ये वाला जो बंधन है उससे हम कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकते, मतलब संभव ही नहीं है। तो ऐसे कुछ विचारों के साथ वे लोग अपने जीवन को उसी में लीन और लिप्त रखे रहते हैं। तो मैं सिर्फ एक ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या वो संभव है, हम कर सकते हैं क्या कुछ आदत, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें जिससे मनुष्य को लगता है कि वो बाहर नहीं निकल सकता? क्या ये संभव है कि वो निकल सकता है? कुछ आपके द्वारा से अपने पर्सनल लाइफ से शेयर कर सकते हैं हमारे मित्रों के साथ। मैं बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है और मैं बड़ा खुश हूँ उसमें, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैंने कई रिकॉर्डिंग्स में किया है, कई काम किया है, कई बड़े कलाकारों के संग, छोटे कलाकारों के संग भी, सभी लोगों के संग मिलकर मैंने काम किया है। और कई रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे कैसेट्स हैं जिनमें मैं काम करता था और अभी भी करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो कुछ दुनियाई रूप से भी काम करना पड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ भी मेरे साथ में, और मेरा वो भी अनुभव है कि मैंने नए से लेके पुराने सारे अधिकतर कुछ सॉन्ग्स के संग काम किया था। और लेकिन ये बात जब जैसा इन्होंने कहा कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है कि जब उसमें कोई हम फंस जाते हैं तो उससे हम बाहर कैसे आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जब हमें चुना, बाइबल कहती है कि उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर हमको चुन लिया है और हमको जानता है। तो जब हम प्रभु के करीब आते हैं और जब परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने लग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी रहती हैं जो हमको इन चीज़ों से, संसारिक चीज़ों से हमको अलग करती हैं। और यही कारण है कि जब प्रभु में हम इस प्रकार से
जब ध्यान देते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और उन बंधुओं से हमें आज़ाद भी करता है। और मैं चाहता हूं कि हर एक ऐसी जवान पीढ़ी जो आज के इस दौर में जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई प्रकार के नशे का सहारा ले लेते हैं और अपने जीवन को, जवानी के जीवन को भी यूं ही बर्बाद करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग भी इन ऐसी जगहों से निकले और एक बार इस तरफ वचन को पढ़ें, परमेश्वर की ओर देखें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और उनके रास्ते, बंद हुए रास्तों को भी खोले। आमीन। यस, आमीन। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जो बात को रखा और मैं जान पा रहा हूं, और मैं यहाँ पर एक मुलाकात कुछ खास बनाने के लिए इसलिए मौजूद हूं कि एक विजयी जीवन को मैं देख रहा हूं यहाँ पर, और एक विजयी जो कि एक विजय का झंडा लहराया हुआ और आगे भी लहराने की कोशिश करता हुआ व्यक्ति के सामने या साथ में यहाँ पर इस वक्त बैठा हूं, मौजूद हूं। मतलब कुछ नहीं, बहुत सी चीजों के ऊपर इन्होंने एक सफलता को अर्जित किया। महारथी हासिल करना ये परमेश्वर की ओर से होता है, ये हमको बाद में मालूम चलता है जब हम उस मुकाम में पहुंच जाते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि आज हम लोग ये लाइव करना मेरे लिए एक नॉर्मल हो गया, पर इन्होंने अभी तक ऐसा लाइव नहीं किया है और ये पहली बार है। और जो जिस रीति से ये ऐसा स्क्रीन पे आना, और ये होता रहेगा, आने वाले दिनों में होता रहेगा। पर इनका बोले मैं कैसे आऊँगा, पर मैंने बोला कि आप आ सकते हो, कर सकते हो। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो लोगों ने शेयर भी किया है, और उसके आगे भी कुछ लोग हम लोगों को देख रहे होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो मैं इतनी बात को ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो सफलता प्राप्त की ना, एक सफल व्यक्ति के सामने मैं बैठा हूँ। ये नहीं, पौलुस भी कहता है ना कि मैं नहीं ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उस निशाने की ओर धीरज रूपी जीवन को, या धीरज से मैं दौड़ता हुआ उन सारी समस्याओं के ऊपर विजय झंडे को लहराने के लिए मैं तैयार, तत्पर हूं। तो एक ऐसे जीवन को मैं सामने देख रहा हूं, और बहुत सारी चीजें जो इनके जीवन से मुझे सीखने को मिलती है, कुछ ऐसी बातें जो मेरा लाइव आना इनकी ही प्रेरणा थी। कुछ जब मैं वचन में से इनके साथ शेयर करता था, तो इन्होंने बोला कि यार भाई आप एक काम करो ना, लाइव आओ, बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने प्राप्त किया है, बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त करेंगे। मैंने बोला हाँ, आऊंगा। पर एक दिन मन बना लिया और स्टार्ट कर दिया। जैसा कि अभी सॉल्यूशन इन क्राइस्ट भी जो पेज चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में जब मैं आता हूँ 9 बजे से 9:20, 9:15 तक, ऐसे कुछ बातों को लेकर जो परमेश्वर प्रकाशन देता है। तो कुछ बातें मैं इनकी भी चीजें लेकर जो हम लोग आपस में बात करते हैं, इनके द्वारा जो मैंने प्राप्त किया वचन में से, हमारे बीच जो बात वार्तालाप होती है वो वचन को लेकर ही होती है, और मैं बहुत कुछ सीखता हूं और उन बातों को मैं आगे भी पहुंचाता हूं। क्यों? एक दूसरे के जरिए ही मैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, सीढ़ी बनाकर। और जब सीढ़ी एक दूसरे को बनाकर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन से और भी बहुत आयत के साथ अपनी उस शक्ति और सामर्थ को और ज्ञान और समझ का प्रदर्शन मेरे और आपके द्वारा करता है, जो कि मैं और आप करते चले आए हैं। तो ऐसी सारी चीजों से मैंने इसलिए ये प्रश्न उनसे पूछा था, और बाखूबी उन्होंने वो चीज को रखा कि परमेश्वर की सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जो ज्ञान, समझ, बुद्धि उन्होंने दिया है, और एक मुकाम में वो पहुंचा देता है। वहां पर पहुंचकर आप गलत संगति को चुनते हैं या एक अच्छी संगति में बने रहते हैं। गलत संगति आपको गले लगाने के लिए तत्पर रहेगी,
बहुत सारे प्रलोभन देगी आपको कि आप जाओ और उसको गले लगा लो, और एक बार तो ही गले लगाना होता है, वो बार बार ऑटोमेटिक लगती चली जाती है और ऐसे गले का फंदा बन जाती है कि उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। ये हो रहा है इस संसार में, युवा पीढ़ी में स्पेशली हो रहा है। युवा पीढ़ी को छोड़ दीजिए, एक ऐसे उम्र के लोग जो एक पेरेंट्स के रूप में भी हैं या एक अच्छे विश्वासी के रूप में भी होंगे, उनके अंदर भी ऐसी सारी चीजें आ जाती है। इनविटेशन हमने दिया और वो ऐसे घुस गई कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे बहुत सारी, हम लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे शायद, पर आप उन चीजों को समझिए कि हम लोग किस बात को रखना चाह रहे हैं। और इनके जीवन को जब मैं देख रहा हूं, शायद इनके रिश्तेदार इवन, और मैं चाहता हूं कि वो वाली गवाही ये थोड़ा सा शेयर करें जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। अपने मित्रों के बीच में एक जगह पर शायद पिकनिक के लिए गए थे आप लोग, तो वो वाली गवाही को जरूर आप शेयर करें और मैं चाहता हूं कि वो गवाही से बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। एक शॉर्ट में आप उस गवाही को जरूर रखें, मैं चाहता हूं हमारे फ्रेंड्स में। यस, अभी बीते दिनों में जब क्रिसमस के समय हम लोग सब भाई बहन लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ मिलते हैं, और साल में हम लोग एक बार जरूर एक साथ मिलते हैं, और इसी प्रकार से इस बार भी हम लोग मिले और आराधना की, परमेश्वर को याद किया, और परमेश्वर ने अपनी बड़ी अनुग्रह और दया हम पर किया है। और इस प्रकार हम लोगों ने वहाँ पर भी बहुत सारी बातों को सीखा, उसके भजनों को गाया, और कभी परमेश्वर ने बात भी किया हम लोगों से और बहुत अच्छा लगता था। और मैं चाहता हूँ कि हर एक ऐसे जन जो पारिवारिक लोग हैं आपस में मिलजुल के आराधना करें तो परमेश्वर उनके बीच में काम करता है। और जिस प्रकार से आज हम दोनों भाई आज मिले, आज हम लोग का ऐसा लगा कि हम लोग चलो आज बैठ के कुछ शेयर करेंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो ऐसा है, बस मैं आप सब जवानों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वचन को पढ़ें। वचन को बाइबल कहती है कि जब वचन खुलता है तो प्रकाशमान होता है, उसके वचन से हम आशीषित होते हैं, और वचन ही हमारे जीवन का दर्पण है, और वचन के द्वारा ही हम अपने आप को जांच सकते हैं कि वाकई हम प्रभु में कितने हैं या कितने नहीं हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग वचन को पढ़ें और इस पर परमेश्वर भी आपके अंदर काम करे, और उसका आत्मा आपके अंदर काम करे, ताकि आप अपने जीवन को इस दर्पण से, बाइबल रूपी दर्पण से अपने जीवन को जांच सकें। आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड। वो बात ये शायद ध्यान नहीं आई, वो जो क्या मैं बोलना चाहूँ, मैं क्या पूछना चाह रहा था वो शायद इनके ध्यान में नहीं आई। ये लोग यही इसी स्थान पर बैठ के कुछ एक ऐसी नॉर्मली एक बैठकर कुछ समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे थे और गीत गाया, कोरस गाया और आराधना स्तुति कर रहे थे। और इन्होंने आंखें बंद करके परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर के अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित किया, और केंद्रित करने के बाद एक जस्ट ऐसा ही बोला कि धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और मैं सही कह रहा हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और वो धन्यवाद देना और वो उपस्थिति को महसूस करके अंतःकरण से ये शब्द बोलना, वो काफी था परमेश्वर की उपस्थिति को इनके जीवन में और जो उपस्थित लोगों के जीवन में प्रकट करना, उभारना, ये परमेश्वर ने किया बखूबी। तो वो चीजें हमारे परिवारों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गिराने के लिए या बुरी लत
लगाने के लिए या बुरी आदतों में लीन करने के लिए, लिप्त करने के लिए या आपसे जोड़ने के लिए उन बुरी आदतों को कदम कदम पे मिल जाएंगे, पर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और यदि ऐसा कभी आपके जीवन में, लाइफ में हो जाए, तो नॉर्मली मत लेना, लाइटली मत लेना। उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर देना। कल मैं एक और भाई के साथ बात कर रहा था और उनके अंदर कुछ डाउट था, और वो इनकी भी गवाही मैंने उनको देकर समझाया कि हम लोग आपस में एक दिन बात करते हुए हम लोग बात कर रहे थे और इन्होंने मुझे एडवाइस दिया था। एडवाइस बोल सकते हैं उसको, समझाइश बोल सकते हैं, और मुझे एक आज्ञा भी बोल सकते हैं कि हमको ये करना है। ठीक है, एक समझाने के रूप में और एक आज्ञा के रूप में जो इनके ओर से आता है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो मुझ तक पहुंचता है तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। तो जैसा कि मेरा लाइव आना इनकी तरफ से था कि आप लाइव आओ, और मैं लाइव आना चालू किया तो बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं। तो एडवाइस यहीं से आई थी, समझाइश यहीं से आई थी, आज्ञा भी यहीं से आई थी जो परमेश्वर से मिली, इन्होंने मुझ तक पहुंचाया और वो आज कार्य में दिख रहा है। ओके, तो इन्होंने कहा था अब के समय में सिर्फ यही चाहिए, हम लीन हो जाएं, हम लिप्त हो जाएं, परमेश्वर के साथ मिले रहें, मेल मिलाप करें, जितना ज्यादा हो सके उसमें खो जाएं, उसमें गठे रहें, ये इन्होंने कहा था। तो मैंने उसको लिया और वो भाई को बोल रहा था। वो भाई के अंदर एक छोटा सा डाउट था कि क्या परमेश्वर मेरे द्वारा वो काम अद्भुत कर सकता है। मैंने कहा ये डाउट को निकालकर दूर करें और इस रीति से आगे बढ़े तो परमेश्वर बाखूबी हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारे जीवन को इस्तेमाल करेंगे। तो आपके जीवन को, मेरे जीवन को, इनके जीवन को बनाने वाला एक ही है, चुनने वाला एक ही है। अलग अलग रीति से कार्यभार सौंपा है इनको। म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर और इनके पढ़ाए हुए, इनके सिखाए हुए, शायद सारेगामा और इंडियन आइडल तक भी स्टूडेंट्स गए हैं। तो इनके द्वारा, और मैंने इनको यही कहा कि जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि उस संगीत के जरिए आप कुछ ना कुछ उनके मनों में, उनके दिल दिमाग में रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। कैसा होता है ना, हमारे मोबाइल में या लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में, मतलब ऐसा कुछ जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ यंत्र हैं, उनके अंदर बिना अनुमति के भी वायरस घुस जाते हैं और उसके कार्यों को रोक देते हैं या स्लो बना देते हैं। तो आपको नहीं लगता मेरा और आपका ये जीवन रूपी यंत्र जो बाहर घूमता रहता है अंधकार जैसे क्षेत्रों में, तो वायरस नहीं घुसता होगा? घुसता है। उसको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बार बार बोलते आ रहे हैं, जो कि वचन रखा हुआ है, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, और जितना उसके साथ संगति करेंगे हम बाखूबी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को प्राप्त करेंगे। बहुत सारी चीजों को, शायद जो बातें हम लोग नहीं जान पा रहे वो आप पर प्रकट होगी और आपके जरिए आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड सर्किल में प्रकट होगी, और आपके फ्रेंड सर्किल और आपके रिश्तेदार भी ताज्जुब करेंगे, ओह, इनके जरिए यीशु मसीह के लिए बोला गया था, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? निकली ना, प्रकट है। पूरे संसार के लिए वो सूली पर चढ़ गए, जान दे दी। तो आपके जरिए भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। परमेश्वर की भयभक्ति में हम सब आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। इस मुलाकात को खत्म करने से पहले, ये खत्म नहीं होगी मुलाकात, ये होती रहेगी और ये खास बनती रहेगी, और ऐसे हम लाइव आने वाले समयों में आते रहेंगे समय समय पर। वो सुबह हो सकता है, रात्रि में हो सकता है, या दिन में हो सकता है। आप तैयार रहें, कभी भी हम लोग प्रकट हो सकते हैं, लाइव आ सकते हैं आने वाले समय में। पर उसके पहले, जैसा कि मैंने कहा, इनके स्टूडेंट्स इंडियन आइडल और सारेगामापा और पता नहीं कहाँ पर वॉइस ऑफ सतना, वॉइस ऑफ पता नहीं कहाँ कहाँ की, जब ऐसे कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं, कई बार ये जज बनकर ऐसे बड़े बड़े मंच में इनको रखा गया,
तो इनके जरिए कुछ गुनगुनाना या कुछ ऐसी बातें ना सुनी जाए, ये तो हमारे लिए एक पता नहीं कौन सी बात हो सकती है, पर मैं चाहता हूं कि ये गुनगुनाए। और बहुत अच्छा इनके मुख से एक गीत लगता है कि आजा बेटा, आजा बेटे घर लौट आ। उस गीत को सचमुच में आज भी यदि सुना जाए इनके मुख से, इनकी आवाज में, तो वो कुछ ना कुछ कार्य होता है। और मैं चाहता हूं कि उसकी 4 लाइनें जरूर आप गुनगुनाएं। आ बेटा, आ बेटे घर लौटा, उस गीत को। दुनिया की भीड़। है मेरे बेटे मुझसे दूर दूर, ऐ मेरे बेटे मुझसे दूर दूर, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, ऐ मेरे बेटे मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं, मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं, तेरे लिए मैंने जा दिया, लहू बहा दिया, मैं प्यार करता तुझे, ऐ मेरे बेटे मुझसे दूर दूर, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। क्या बात है! प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ। और शायद ये होता ना कि जब तारीफ होती है तो वो तारीफ कोई और करवा के इसको कहीं और मोड़ सकता है, मोड़ सकता है, और मोड़ा भी था। पर आने वाले समयों में आप ये आवाज को बार बार सुनते रहेंगे। ये आवाज को आप शायद YouTube में भी सुन पाएंगे और ऐसे लाइव भी सुन पाएंगे। और ये सारी चीजें परमेश्वर हमारे जरिए प्रकट रूप से लाना चाहता है सामने, कि हम इसको लाते रहें और बहुत सारे लोग आशीष पाते रहें। और आने वाले समयों में मैं ऐसे जब लाइव हम दोनों आए तो आपको कुछ क्वेश्चन करने का भी मौका होगा। यदि आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और जिनके जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हमारे अंदर वो टैलेंट या वो ज्ञान, वो समझ नहीं है जो हम आप तक पहुंचा सकें, पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई से हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर आने वाले समयों में, और कोशिश करेंगे हम फ्राइडे को ही ये रखें, ये सेशन फ्राइडे को हम रखें। ओके, डन करते हैं, फ्राइडे को हम लोग रखेंगे आने वाले समयों में। और नेक्स्ट फ्राइडे जरूर हम लोग इकट्ठा होंगे। और ये करते करते मुझे भी लग रहा है कि ये मुलाकात को ख़त्म ना की जाए, खास बना दी जाए हमारे लिए भी और बहुतों के लिए भी। तो ये ज़रूरी आप इनवाइट कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों को और सारे लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। इसी
टाइम में हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे भी फिर इसी मुलाकात को और भी खास बनाएंगे। सो एक और गीत उस समय नेक्स्ट फ्राइडे को मैं चाहूंगा कि इनके मुख से, इनकी आवाज से हम सुने, भरपूर जीवन तेरे लिए। ओके, तो अभी इन्होंने लौट आने का आह्वान किया है। मत उस दुनिया की भीड़ में खोए रहें या दुनियावी बातों में खोए रहें, लौट आए। अब वो लौट आकर जो परमेश्वर से प्राप्त करेगा ना जीवन, वो भरपूर जीवन तेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, उस गीत को हम जरूर सुनने पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। इनकी तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए और एक मुलाकात को खास बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।